बीपीएससी परीक्षा निकालने का, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन निकालने का कुछ गाइडलाइंस हमेशा हमसे पूछा जाता है कि सर क्या तरीका हो सकता है। तो सबसे सही गाइडलाइंस जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो कि 8 महीने में आपका पूरा काम खत्म हो जाता है, और इससे न सिर्फ आप बीपीएससी निकाल पाएंगे बल्कि दरोगा की परीक्षा हो या फिर स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जो बिहार का है, या हाई कोर्ट की परीक्षा हो, सभी परीक्षा में, या ऑडिटर की परीक्षा हो, बहुत वैकेंसी आती है, उन सबों में आपका एक काम हो जाएगा। इसके लिए आपको एक चीज़ है कि आप मेरे साथ जुड़िए और 2 पार्ट में स्टडी कीजिए। पहला डायनेमिक और दूसरा स्टैटिक। सिलेबस को आप जानते हैं कि जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2 एंड एसए पेपर, ये 3 आपके मुख्य परीक्षा होते हैं। तैयारी मुख्य परीक्षा की ही होती है, पीटी निकलना एक ऑटोमेटिक बाय प्रोडक्ट होता है। तो हम आपके साथ जुड़ते हैं और हम करते हैं एक डायनेमिक पेपर पहले पढ़ाते हैं, जिसमें कि हम आपका कल्चर के पर्सपेक्टिव से भी पढ़ाते हैं, फिर आपको ज्योग्राफी की बात करते हैं, इकोनॉमी की बात ज़्यादा करते हैं, सबसे ज़्यादा हम इकोनॉमी और करंट अफेयर पे काम करते हैं। पॉलिटी का है, और पॉलिटी के अलावा आपको साइंस एंड टेक्नोलॉजी है। ये 4 टॉपिक बड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। हिस्ट्री तो बहुत आसानी से 20-25 दिन में ख़त्म हो जाता है, और डीआई आपका 15 दिन का प्रैक्टिस है। कहने का अर्थ है कि अगर आप मेरे साथ 8 महीना जुड़ जाते हैं तो आपका यूपीएससी की भी तैयारी हो जाती है और बीपीएससी का भी, क्योंकि बीपीएससी के जो पेपर्स हैं, कुछ पेपर जैसे जनरल स्टडीज़ पेपर 2, इसमें पॉलिटी है, इकोनॉमी ज्योग्राफी है, और इसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी है। ये आपके लिए डिफ़िकल्ट हो जाता है। क्यों डिफ़िकल्ट होता है? कि क्वेश्चंस का जो फ्लो है वो कॉम्प्लेक्स होता है। कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस होने के कारण और आपको 400 वर्ड में लिखना पड़ता है। तो 400 वर्ड में लिखने के कारण आपको एक लंबा लिखने का प्रैक्टिस करना पड़ता है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में आपको यूपीएससी से ज़्यादा लिखना है। यूपीएससी में वो क्वेश्चन 200 वर्ड में लिखना है, आपको यहाँ 400 वर्ड में लिखना है। तो आपको लिखने का प्रैक्टिस काफ़ी होना चाहिए। अगर आपने लिखने का प्रैक्टिस नहीं किया है तो आप पेपर 2 में बहुत बुरी तरह मात खाएंगे, और पीटी निकालने से कोई बहुत बड़ा फ़ायदा नहीं है। पीटी जो है वो एक सामान्य प्रक्रिया हो, निकल ही जाता है। मुख्य है कि आप पेपर 2 को पहले ख़त्म करें अच्छे से। एसे लिखें। एसे 3 तरह के एसे होते हैं। एक समाज से जुड़ा हुआ, सोसाइटी से जुड़ा हुआ। दूसरा आपका हो जाता है जो फिलॉसफी से जुड़ा हुआ, जो लोकोक्तियाँ हैं वो फिलॉसफी है। और तीसरा एक फिलोसफिकल, एक अलग से ही होता है जो मिसलेनियस होता है। आप ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के आधार पर मेरे साथ जुड़ के आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। और जो जीएस पेपर 1 है उसमें जो करंट अफेयर है या व्यूज एंड न्यूज है, जो समाचार पे विचार है, वो हम प्रत्येक दिन आपसे कराते हैं। और उसके बाद अगर आपने पूरा हमारे साथ कर लिया है और साथ में आप यूपीएससी की तैयारी भी कर रहे हैं, जो कि उसके साथ बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि दोनों मिला हुआ है। मैं बहुत पहले बोलता था कि बीपीएससी चला, अब यूपीएससी की राह। दूसरी बात मैं ये बोलता हूँ कि आपके लिए जो ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अगर कर सकते हैं, थोड़ा ज़्यादा श्योरिटी चाहते हैं कि आपका सिलेक्शन हो, तो आप मीडियम बदलें, इंग्लिश में आए। मैं आपको बिल्कुल एश्योर करता हूँ कि 8 महीना में आप मेरे साथ अपना लैंग्वेज बदल सकते हैं। मीडियम ऑफ जो है आपका लिखने का बदल सकते हैं। वो अगर आप बदल लेते हैं तो आप ऐसे भी आप लिख सकते हैं, ये बहुत बड़ी बात नहीं है। और आपका देखिएगा कि जो इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट हैं उनका निकलने का चांस ज़्यादा हो जाता है। और जहाँ तक पीटी का सवाल है, पीटी तो हम आपके साथ जुड़ते ही हैं। पीटी में आपको हम जब कभी फॉर्म निकलेगा उसके 2 महीना बाद ही एग्ज़ाम होगा। जब आपका ये 8 महीना का पीरियड ख़त्म हो जाता है, फिर मैं आपको 2 महीना पीटी में इतने सारे टेस्ट करवा लूँगा। खासकर चैप्टर वाइज टेस्ट पर ज़्यादा ध्यान हम देते हैं, सेक्शन वाइज टेस्ट पर हम ज़्यादा ध्यान देते हैं, और लास्ट में 10 मॉक टेस्ट करवा लेंगे। आप देखिए कि आपका सिलेक्शन बहुत आसानी से हो जाता है। जहाँ तक रहा करंट अफेयर का, वो तो हमेशा हम करते ही रहते हैं आपके साथ। तो मैं एक स्ट्रैटेजी की बात करता हूँ कि स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए। वही स्ट्रैटेजी है 8 महीना 8 घंटा, यानी 4 घंटा का मैं आपको मटेरियल दूंगा पढ़ने को, उसका मैं टेस्ट लूँगा प्रत्येक दिन। आप मेरे साथ जुड़िए
और 4 घंटा का मैं स्टैटिक पोर्शन दूंगा जिसमें कि जीएस पेपर 1, 2 और एसे सब चलेगा उसमें, उसका भी टेस्ट चलता रहेगा। ये दोनों टेस्ट माध्यम से आपको पढ़ना है 8 महीना, और साथ साथ पीटी का उसमें एमसीक्यू रहेगा, एमसीक्यू चैप्टर वाइज भी होता रहेगा। पूरा का पूरा सिलेबस आपका खत्म हो जाता है। और एक बार उतना कर लीजिएगा तो यकीन मानिए कि बिहार में बहुत सारे पोस्ट निकलते हैं, सबों में आपका सिलेक्शन होने की संभावना ज़्यादा है, और बीपीएससी में आपको एक नौकरी मिल गई, और आपका इस तैयारी के बेस के आधार पर हम आपको आगे यूपीएससी की तैयारी के लिए जोड़ लेंगे। तो स्ट्रैटेजिकली जो है वो हमारे साथ जुड़िए, अपना स्ट्रैटेजी पूरा मार्गदर्शन आपको मिलेगा, और ये आपको बीपीएससी निकालने में बहुत सहयोग करेगा। थैंक यू।